अभी मेरे को एमएलए साहब ने बताया कि इस अस्पताल के लिए 5.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी हुई है। 10 महीने में यह भवन पूर्ण हो जाना चाहिए, पूर्ण। पर एक्शन साहब और ठेकेदार जी से कहना चाहूंगा, 10 महीने के चक्कर में अस्पताल की बिल्डिंग की क्वालिटी मत बिगाड़ देना। मैं भी बीच बीच में देखने आऊंगा। यहाँ कोई परसेंटेज नहीं लेता है ठेकेदारों से, अधिकारियों से। जो लेते थे वो चले गए, जिसके कारण सड़क बनते ही सड़क उखड़ जाती थी। सारे अस्पताल बिल्डिंग चूचा रहे हैं। क्यों? जब नेता अधिकारियों से, ठेकेदारों से मिल जाए, पैसे लेने लग जाए, भ्रष्टाचार फैलाए, तो मजबूत न सड़क बन सकती, न मजबूत भवन बन सकती। और मेरे को किसी ने बताया कि ठेकेदार जी डरते हैं और एक्शन साहब भी डरते हैं। देखो, मैं घमंड में बात नहीं कर रहा। वो डरने वाले मेरे से डरते हैं, बड़े बड़े। तुमको डरने की जरूरत क्या है? मैं आपके साथ हूं। आप उच्च क्वालिटी का ठेकेदार जी काम करें। मेरे को भी एक दिन गुस्सा आ गया था, ठेकेदार को फोन मिला, गाली गलौज कर दिया। तो डरने की जरूरत नहीं, हिम्मत के साथ जोरदार काम करना है। और आपके कोई काम में विघ्न डाले, शिकायत करे, तो उसके मैं ध्यान रखूंगा। अब की बार विघ्न डाला तो अब की बार मैं खुद ही आके ऐसे चोरों का इलाज करूंगा। उनको सावधान हो जाना चाहिए। ऐसी ओछा काम नहीं करना चाहिए। जिस जगह पर पूरी बस्ती, आसपास के गांव अस्पताल बनाना चाहते हैं, उन विरोध करने वालों को शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए जो जनता का काम रोकना चाहते हैं। और इसके अलावा जो मेरे को दिया है 5.5 करोड़ ये, और 65 करोड़ के काम महुआ में, हुड़ला में, बैजूपाड़ा में, हिंगोटा में, कोट में, घनौली में, टीकरी, किलानौत में, बनावल में, धौलखेड़ा में, अलीपुर में, हडिया में, खैरपुर में, शाहिदपुर में, मुकरून में और मनोहरपुर में। मनोहरपुर को जानते हो? कहां पर है? और जो जिला का अस्पताल बनेगा महुआर मंडार में, उसमें 50 बेड के वार्ड भी बनेंगे। ये सब कामों में केवल 70 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं और भी जरूरत पड़ेगी। ये तो गगवाना ही है भाई। गगवाना वालों ने वहां कब्जा कर रखा। वो कितने का है? एक केंद्रीय विद्यालय भी आपके यहां बनेगा गगवाना और बालाईड़ी के बीच में, हरदेवपुरी के पास। बोल ना, वीरपुर रखवा देना उसमें। जब हम फोरा का नाम बदल सकते हैं तो वो नाम भी जोड़ देंगे। ये क्षेत्र ऐसा है जहां विकास में सदा पिछड़ा रहा है। आपको ध्यान हो, मैं आपदा मंत्री था तो बालाहेड़ी से बालाहेड़ा के लोगों का आना जाना बहुत मुश्किल था। उस समय तो नदी भी आती थी और मैंने उसे पुलिया बनाई, वहां से आवाजाही बढ़ी और वो 6 पंचायत हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी जुड़ गई। उसको पहले बांग्लादेश कहा करते थे।
वहां न सड़क थी, न स्कूल की बिल्डिंग थी, न अस्पताल थे, शिक्षा नहीं थी, पिछड़ापन नहीं था, पिछड़ापन था। लेकिन वह इतने भरपूर काम कराए हैं कि बैजूपाड़ा, हिंगोटा, बालाहेड़ा, बालाहेड़ा में तो एक एग्रीकल्चर कॉलेज करा दिया हमने, एग्रीकल्चर कॉलेज जिसमें कृषि वैज्ञानिक पढ़ाई करेंगे, आपके बच्चे अच्छी नौकरी लगेंगे। तो विकास में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कई नेता जहां वोट देते हैं वहां विकास कराते हैं, वोट नहीं देते हैं तो उनको मारते हैं, पीछे पड़ते हैं। बिना किसी भेदभाव के समूचे क्षेत्र का, विशेषकर बालाहड़ी के आसपास के गांव का विशेष विकास का काम कराया जाएगा। और जो सबसे बड़ा काम होने वाला है, जो बहुत पहले से मैं आपको कह रहा हूं कि चंबल का पानी रामगढ़ बंदे में जाएगा और रामगढ़ बंदे से पानी चल के टुडाना के पास आएगा, जहां रोका जाएगा। एक बांध बनेगा और उस पानी को लांग के वो पानी भरपूर जाएगा। और मैंने सरकार को सुझाव दिया, उस पानी को हुड़ला के बांध में भी डालो, कोट के में भी डालो, जगरामपुरा के में भी डालो, और अगर हो सके तो खोररा मुल्ला और कोंडला के में भी डाल दो। मतलब चंबल का पानी कहां से कहां आएगा। और वो पानी जहां मैं भाषण दे रहा हूं, मैं जब तक जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा वो बात अलग है, लेकिन आपका इलाका सरसब्ज हो जाएगा, इस बात की मैं आपको घोषणा करना चाहता हूं। सड़क बनती है, स्कूल बनती है, अस्पताल बनता है, लेकिन जल है तो कल है, जल नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए 89 से मैं आके पानी की लड़ाई लड़ रहा था, लोकसभा में उठाया, राज्यसभा में उठाया, विधानसभा में उठाया, आंदोलन किए। आपको ध्यान होगा 2011 में हम 50,000 लोगों को लेके जयपुर में घुसे थे, जब गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे। लेकिन मामला बना नहीं, और जब हमारी डबल इंजन की सरकार आई, राजस्थान में भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने, वहां मोदी जी थे, तो वे बच्चे गीत गा रहे थे, बाबा को खास है या मोदी, मोदी को खास है बाबा, कुछ ऐसा था। तो उस खासियत का लाभ उठाकर चंबल के इस पानी का 13 जिलों में जाने के लिए 67,000 करोड़ रुपए स्वीकृत करा है। हम आपका विकास कराएंगे, किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। मैं तो मानता हूं जिसने वोट दिया उसका भला, नहीं दिया उसका भी भला। जिसने आज दिया हो सकता कल नहीं दे, और जिसने आज नहीं दिया हो सकता है कल दे दे। इसलिए मैं तो वैसे किसी को परेशान नहीं करता हूं, लेकिन जब कोई मानता ही नहीं है तो कई बार छोटा मोटा झटका देना पड़ता है। ये मेरी राजनीतिक दृष्टि से जन्मभूमि है महुआ। अगर महुआ नहीं होता तो डॉक्टर क्योड़ीलाल न तो दिल्ली तक पहुंच सकता था, न राजस्थान सरकार में मंत्री बन सकता था। पर आप लोगों ने लोकसभा के चुनाव में गड़बड़ कर दी। मोदी जी आए थे तब मैंने घोषणा की थी, अगर पूर्वी राजस्थान की सीट विशेषकर दौसा, सवाई माधोपुर, करौली अगर लोकसभा में हार गए तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। हमारी बात नहीं मानी,
आपने कांग्रेस को वोट दे दिए, हमारा कैंडिडेट हार गया तो हमने इस्तीफा दे दिया। 9 महीने तो इस्तीफे में रहा मैं। लोग कहते हैं सरकार से लड़ाई थी, पद अच्छा मिला नहीं, मंत्रालय अच्छा मिला नहीं, इसीलिए नाराज होकर घूम रहा है। अरे आपने कृषि मंत्रालय कभी सुना था क्या? अब सुन लिया कैसा होता है कृषि मंत्रालय। सारा नकली खाद, बीज, दवा सबके तारे ठोक दिए। जो बचा है वो पंजाब में लेके भाग गए। हमारे राजस्थान में कोई नकली देगा, कोई किसान को लूटेगा। और सुनो, ये सब व्यापारियों का नहीं है, ये सारे व्यापारियों के खिलाफ कोई अभियान नहीं है। मुट्ठी भर व्यापारी, जैसे एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे कुछ व्यापारी किसान को लूटना चाहते। अब नकली डीएपी, मैं सवाई माधोपुर गया तो मेरे को किसानों का साहब ये डीएपी कैसा है, जो खेत में डालते तो गलता ही नहीं, वो तो कंकर है। तो मैंने कंकरों को पकड़ा, बीज को चमका रहे थे गंगानगर में, उनको पकड़ा और पकड़ के सब भाग रहे हैं, बड़ी बड़ी सिफारिश में ला रहे हैं। और हमारे आके जो पहले चुनाव लड़े थे वो चिल्ला रहे हैं, जानते हो जो पहले चुनाव लड़ा था बहुत बड़ा चोर है। अब वो कह रहा बताया मैं तो देखता नहीं, उसको सुनता ही नहीं कि मैं भजनलाल जी के साथ हूं। तो बहुत अच्छी बात है, भजनलाल जी के साथ आप ये तो बता दो, भजनलाल के साथ हो, पायलट के साथ हो, गहलोत के साथ हो, जो सबके साथ जाता है ना वो किसी का नहीं होता। ये मान के चलो। उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं तो इतना ही सलाह उनको देता हूं, भगवान तुमको सद्बुद्धि दे कि कम से कम जो विकास के काम हो रहे हैं उनमें तो रोना मत अटकाओ। अब की बात ठेकेदार को धमकी देना मत देनी, किसी ने उसकी जीभ काट लूंगा। बहुत सहन कर लिया इन लुटेरों को, बहुत सुन ली इनकी, और दादागिरी नहीं चलने देंगे। इलाज करेंगे, जनता को तंग करे, प्रशासन को तंग करे, ठेकेदार को तंग करे, किसी अधिकारी को तंग करे। वो गया जमाना जब लूट लूट के घर भरा है। वो इसीलिए करते हैं कि कुछ मिल जाए, तड़फने मछली की तरह हमारी तरक्की नहीं हो रही। इसलिए किसी से डरने की जरूरत नहीं, झिझकने की जरूरत नहीं। राजनेताओं का सुनो, मैंने मेरे भतीजे से कह रखा, एक पैसा किसी से लेना नहीं, एक पैसा किसी को देना नहीं, भ्रष्टाचार मुक्त महुआ रहना चाहिए। अब इसकी कोशिश की जाती है, कोई डीएपी का कट्टे में किसी ने पैसा ले लिया, हमको नहीं बताया तो उसका क्या इलाज है। ट्रांसफार्मर में पैसा ले लिया, उसका क्या इलाज है, हमको बताएं। आपने मेरे को, मेरे परिवार को पसीना दिया है, पसीना देके मेरे को, मेरे भतीजे को और मेरी धर्म पत्नी को विधायक बना के बहुत बड़ा काम किया। आप लोगों के लिए मेरा परिवार खून देने तक के लिए तैयार रहेगा। किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है। वो भजनलाल के संग उसको कोई वोट है तो भजनलाल के संग, मतलब वो चोर बीज वाले खाद वालों के साथ है। इसलिए आप ने जो आपकी ताकत, एकता थी बालाड़ी की, बालाड़ी के गांव के आसपास, इसलिए अस्पताल यहां पर आगे नहीं आता, क्योंकि हमको भी लगा अगर अस्पताल जनता की इच्छा के हिसाब से नहीं बना तो हमारा एमएलए मंत्री बनना बेकार है। ये बन गया यहां पर,
अच्छा अस्पताल बने, क्वालिटी अच्छी हो अस्पताल की, काम की, अच्छे डॉक्टर लगाएं एमएलए साहब, और चारों तरफ के मरीजों की अच्छी सेवा हो। मैं पूरे आसपास के गांव के भाइयों को कहना चाहता हूं कि हम विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम जनता को लूटेंगे नहीं, इस बात की भी प्रतिज्ञा दोनों चाचा भतीजा कर रहे हैं। आपने मेरे को बुलाया, मेरा जोरदार स्वागत किया, उसके लिए पूरी जनता को, कार्यकर्ताओं को, एमएलए साहब को, विशेषकर अशोक गगवाना, ये कहने लगा मेरा नाम आना चाहिए। तेरा नाम कैसे आएगा पट्टी पे भाई? और ये कहने लग गया मेरा नाम आना चाहिए। कोई नाम तो सरपंच का ही आएगा। बन गया, लिख दिया, सबका साथ था, खुश रहो, राजी रहो। कोई खाद की कमी पड़े, डीएपी की, यूरिया की, घटिया आए तो मेरे को बताना, मैं आपके साथ हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।